दोस्तों मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि आप लोगों को हर इंडियन के घर पर आसानी से देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ये पौधा बहुत ही शानदार ग्रोथ करता है, कम देखभाल में अच्छी तरीके से हरा भरा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी देखभाल करने के बाद, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी आपका मनी प्लांट का पौधा हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह यानी कि बरगद की तरह घना और हरा भरा नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा पौधा देख रहे हैं, पौधे की पत्तियाँ देखो, कलर देखो, कितना शानदार हमारा ये पौधा ग्रोथ कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का अगर पौधा इस तरीके से शानदार ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप लोगों का मनी प्लांट का पौधा फ्री की खाद के इस्तेमाल करने से कैसे हमारे इस पौधे की तरह हरा भरा और ग्रीन और हेल्थी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस सीक्रेट फर्टिलाइजर को शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही मुफ्त का होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियां स्टार्ट होते ही आपके मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होने लगती हैं और कभी कभी काली भी पड़ जाती हैं। तो मनी प्लांट के पौधे को सर्दी के मौसम में कैसे बचाएं पीला होने से, काला होने से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा और भी दूसरे ज़रूरी केयर एंड टिप्स मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखने के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करने को, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लो। लोग इंडियन जो होते हैं ना, मनी प्लांट के पौधे को दो वजह से खास करके लगाते हैं। पहली वजह तो ये होती है कि इस पौधे को हम लोग अपने इंडोर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए, अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए, हरियाली के लेवल को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह होती है तो वो होती है, बहुत सारे इंडियंस इसको पैसे खींचने वाला यानी कि मनी खींचने वाला पौधा मानते हैं। इस वजह से भी इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं और काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं। क्योंकि चाहे हमने इसको इंडोर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए, हरियाली के लेवल को बढ़ाने के लिए लगा रखा हो, चाहे पैसे खींचने वाला पौधा के हिसाब से लगा रखा हो, दोनों ही मामले में हम फिक्रमंद ये रहते हैं कि यार हमारा जो पौधा है ये हमेशा हरा भरा दिखे। लेकिन कई बार मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों के मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली न पड़ें। तो देखिए, मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली न पड़ें, इसके लिए आप लोगों को, अब जो मौसम चेंज हो चुका है, जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो दीपावली के बाद में आप लोगों को पौधे को नहलाना नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने अप्रैल के बाद में पौधे को हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसको नहलाया है, अब वैसा नहीं करना है। अगर आप लोग इसको इस समय नहलाओगे तो होगा ये कि ये जो ड्रॉप है ना पानी की, जहाँ पर रुक गई तो समझ लो वहीं पर ये पौधा पत्तियाँ गलाना स्टार्ट कर देगा, वहीं से काली पीली पत्तियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको आप नहलाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को 1 महीने में इस पौधे की पत्तियों को गीला कपड़ा करके साफ़ कर देना होता है। तो इससे भी पत्ते की जो चमक है वो बढ़ जाती है और पत्तियां आप लोगों के मनी प्लांट के पौधे की, हमारे देखिए यहाँ पर एक पत्ती पीली पड़ रही है, इस तरीके से पत्ती पीली नहीं पड़ेगी। अंदर पत्ती थी जो कि मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से ये गल गई। अब मौसम चेंज हो चुका है तो मॉइस्चर इसको कम चाहिए होगा। इसके अलावा जैसे हम मनी प्लांट के पौधे को जो पानी देते हैं ना, तो मैंने और बहुत सारे यूट्यूबर ने आप लोगों को बताया होगा कि भाई मनी प्लांट के पौधे को पानी दो, तो ये जो मॉस स्टिक है ना, इसको ज़रूर गीला करो। तो अब जो मौसम चेंज हो चुका है ना, तो अब इसको आप लोगों को गीला नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ही पानी देना है। अगर आप लोग यहाँ से पानी दोगे तो फिर पानी कहीं ना कहीं पत्ती पर जाकर स्टोर हो जाएगा, पत्ती पे जम जाएगा, रुक जाएगा, तो पत्तियाँ गलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ एक दिक्कत ये है कि एक पत्ती अगर गलना स्टार्ट हो गई ना, तो दूसरी उसको देख करके गलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो उसके टच में रहेगी तो वो भी गलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कोरोना फैलता है ना, वैसे ही ये फैलने लगता है एक से दूसरी पत्तियों में। तो इस बात का खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, मनी प्लांट के पौधे की जो ग्रोथ है वो सर्दी के मौसम में थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन मैं जो आपको फर्टिलाइजर बताऊंगा ना, उसके इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। शायद आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, मनी प्लांट का जो ये पौधा होता है, ये ऐसा पौधा होता है जो कि धूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर आप लोग इसको धूप में रख दोगे तब आपका मनी प्लांट का पौधा पत्तियाँ पीली कर देगा, काली कर देगा और ग्रोथ को रोक देगा, पत्तियाँ फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक आप लोग इसको चाहें तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। उस समय की धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है और उस समय आप लोग इसको धूप में रख दोगे तो आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो सर्दी की वजह से ख़राब नहीं होगा। लेकिन शर्त ये है कि इसको आप लोगों को रात को
कोहरे की मार से बचाना होगा, ओस की बूंदों से बचाना होगा, तभी आप इसको डायरेक्टली आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रख सकते हो। इसके अलावा देखिए जैसे रात में कोहरा पड़ता है ना, तो पत्तियों पर जब कोहरा गिरेगा, ओस की बूंदें गिरेंगी, तो पत्तियाँ पर जहाँ से भी ओस की बूंदें गिरेंगी वहीं से पत्ती गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसको रात में या फिर डायरेक्टली इसको अपनी छत पर रखना चाहते हैं, आसमान के नीचे रखना चाहते हैं, तो रात में आप लोग इसको पॉलीथीन से ढक करके रखें। कोई भी पन्नी वगैरह रात को ढक दें और दिन में इसको हटा दें पॉलीथीन को। और इससे होगा ये कि इसको धूप भी मिलती रहेगी और ये ओस की बूंदा कोहरे की मार से भी बचा रहेगा। इस तरीके से मनी प्लांट का जो आपका ये पौधा है, सर्दी के मौसम में पत्तियाँ पीली नहीं करेगा और ग्रोथ करता रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग धार्मिक हिसाब से मानते हैं कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है ग्रोथ की। अगर इसकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगे, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, पौधे की जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन से टच होने लगती हैं, तो इसको जो पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं उनके मुताबिक इसको अशुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से कट कर दें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पौधे को आप लोग बड़े गमले में लगाएं, ऊंचे गमले में लगाएं। जैसे मैंने ये काफ़ी ऊंचे गमले में लगा रखा है, ऐसे गमले लगभग 10 गमलों में मैंने मनी प्लांट के पौधों को लगा रखा है, इतने ऊँचे गमलों में। तो ये इससे होता ये है कि ये जब ऊपर से ग्रोथ करता आता है ना, तो एकदम पहली बात तो ये ज़मीन से टच नहीं होता है। दूसरी बात ये इस तरीके से देखिए काफ़ी शानदार लगता है। तो मनी प्लांट के पौधे को बड़े गमले में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि टहनियाँ जब लटकी होती हैं इस तरीके से ना, तो काफ़ी सुंदर लगती हैं। और काफ़ी जब घना हो जाता है ना मनी प्लांट का पौधा, जैसे ये वाली ब्रांच आएगी और 1-2 ब्रांच और ऊपर से आएंगी, तो ये लटका हुआ काफ़ी शानदार लगेगा। तो ये मैंने लगभग 1.5 फीट के इस गमले में लगा रखा है। काफ़ी ऊंचा ये मेरा गमला है। तो इस तरीके का गमले का आप लोग मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बारी आती है कि यार इतना बड़ा जब गमला हम लगा देंगे तो इसको उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग इसको मिट्टी में ना लगाएं, बल्कि कोकोपीट और मौज घास का एक सॉइल मीडिया होता है उसमें लगाएं। तो इस तरीके से आपका जो सॉइल मीडिया है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। और आप चाहें तो जैसे कि ये वाला जो आप स्टैंड देख रहे हैं ना, इस तरीके का ये गैस वाला स्टैंड होता है हम सभी के घर पे। तो आप लोग इसको इस पर रखने के बाद में ना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये लगभग 100 रुपये का मिल जाता है, आप लोगों को हर जगह आसानी से मिल जाता है और सबके घर पर होता ही है। तो इस पौधे को रखो और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको पहुँचा सकते हो। अगर आप लोगों ने मिट्टी में लगा रखा है तब, या फिर कोकोपीट में भी लगा रखा है, वजन ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से खींच सकते हो। अगर दोस्तों हम धार्मिक हिसाब से बात करें कि इस पौधे को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो दोस्तों इसको दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस तरीके से आपका मनी प्लांट का पौधा इस दिशा में लगाने से अच्छा ग्रोथ करता है। और इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधे को अगर हम बात करें कि यार इसको अगर हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं, नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो ये जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये पत्ती है, तो इधर से कट करने के बाद में जो पत्ती के नीचे की ये जड़ है ना, और ये पत्ती है, इसी को भी लगा दोगे ना, तो यहाँ से ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लंबी कटिंग लगाने की आप लोगों को खास ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी भी कटिंग आसानी से चल जाती है। लेकिन भाई कटिंग लगाने का भी सही समय होता है। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही सीज़न होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा आप लोग लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा मौसम तो बरसात का ही होता है। अभी बरसात का सीज़न जा चुका है और सर्दियां हल्की हल्की महसूस होने लगी हैं सुबह शाम, तो ऐसे समय में आपके मनी प्लांट के पौधे की कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो बेहतर ये कि मनी प्लांट के पौधे की कटिंग इस समय न लगाएं। बाकी मनी प्लांट के पौधे की जो कटिंग होती है, इसको आप लोग एक कटिंग न लगाएं। जैसे अगर एक गमले में आप लोगों को काफ़ी घना पौधा रखना है तो 4-5 कटिंग लगाएं। और कटिंग लगाने के बाद में जब कटिंग चल जाए तो इस तरीके की देखिए मॉस स्टिक होती है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ बार, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके की मॉस स्टिक होती है। जो भी बम्बू स्टिक लें तो वो मॉस स्टिक वाली लें, मॉस घास वाली लें। तो ये जो मॉस घास वाली होती है ना बम्बू स्टिक, इसमें ना मॉइस्चर काफ़ी होल्ड रहता है। और इसमें होता ये कि इसकी जो मनी प्लांट की एरियल रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स निकल रही है ना, इसको एरियल रूट्स कहते हैं, ये निकल रही है। तो ये जो एरियल रूट्स होती है ना, यही बीच बीच में खाने का इंतजाम करती है पौधे का। तो ये होता ये कि ये अंदर धस जाती है मनी प्लांट के पौधे की जो स्टिक हम लगाते हैं, यानी कि जो बम्बू स्टिक लगाते हैं ना, उसमें धस जाती है खाने पीने की तलाश में, और ये वहीं से मॉइस्चर लेती रहती है। और मनी प्लांट का पौधा जो है नीचे वाली जड़ से कम, बाकी रास्ते की
जगह से ज़्यादा ये खाना खींचता है, यानी कि एरियल रूट्स के द्वारा ज़्यादा खाना खींचता है। तभी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऊपर की जो पत्तियां हैं ना वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ऊपर की पत्तियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, नीचे वाली पत्तियां छोटी रह जाती हैं, क्योंकि नीचे तक खाना जो है वो पानी कम मिलता है और ऊपर ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा होता है अक्सर। तो जैसे मनी प्लांट के पौधे को हम जब पानी देते हैं ना यहाँ से, तो यहीं से ये मॉइस्चर खींच लेता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो भाई अभी आप लोगों को मॉस स्टिक को गीला नहीं करना है, ना ही इसको पानी से नहलाना है, सावर नहीं करना है, बल्कि सॉइल में ही लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसको पानी देते रहना है। और ये अब सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाएगा, थोड़ा इसका आराम का समय होता है, तो इसको आराम करने दें। ज़्यादा कोई भी खाद पानी इसको इस्तेमाल ना करें, जो मैं आपको बताऊंगा उसी का इस्तेमाल करना है, और वो मुफ्त का ही फर्टिलाइज़र होगा। उसका इस्तेमाल करने से भाई पत्तियां भी आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मनी प्लांट के पौधे को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती, इसको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही ज़्यादा चाहिए होता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से ही इसकी पत्तियाँ हरी होती हैं, और इसके अलावा इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अब चलिए आप लोगों को बता ही देते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र आप लोगों को सर्दी के मौसम में स्टार्ट करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ हमारे इस पौधे की तरह हो जाए और पत्तियां भी पीली ना पड़ें, काली ना पड़ें। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने के साथ अभी शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र जो कि मैं अपने मनी प्लांट के पौधे में कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और रिजल्ट तो आप लोगों के सामने है ही। बाकी सर्दी के मौसम में भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही शानदार काम करेगा, पत्तियां पीली होने से बचाएगा, काली होने से बचाएगा। तो ये है दोस्तों गौमूत्र। गौमूत्र आप लोगों के लोकल एरिया की किसी भी गौशाला से आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। मैं फ्री में ही इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन मैं जब उसको लाता था तो वो काफ़ी दूर पड़ता था। तो मैंने सोचा कि यार मैं लोकल मार्केट से ही इसको ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने ये लोकल मार्केट से गौमूत्र की एक बोतल ख़रीदी है, जो कि 50 रुपये की है। अगर आप लोगों के आसपास में गौशाला है, कोई भी आपके आसपास में गाय पालता है, तो उससे आप लोग फ्री में भी गौमूत्र ला सकते हैं। गौमूत्र के अंदर भाई बहुत ही हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के इस्तेमाल करने से ही आपका पौधा काफ़ी तेज़ ग्रोथ करता है। तो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा फ़िल्टर है, और जो ताज़ा वाला होता है ना, उसको आप अगर इस्तेमाल करें तो दोगुने पानी में इस्तेमाल करें, बाकी ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो मैंने इसमें 2 लीटर पानी लिया हुआ है। 2 लीटर पानी में लगभग मैं 20 ml इसको इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लोग फ्रेश वाला ला रहे हैं किसी भी गाय वाले के यहाँ से, जो भी गाय पालता है, तो उसमें आप थोड़ा कम डालें, आधा डालें इसके मुकाबले। तो देखिए इस तरीके से ये आराम से घुल गया, और इसको घुलने के बाद में अब मैं अपने मनी प्लांट के पौधे को इस तरीके से नहला दूँगा। और नहलाने के बाद में इसको आप लोगों को थोड़ा देर धूप में रखना है, जिससे कि पत्तियाँ जो है ना थोड़ी सूख जाएँ। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली छाया में रख दोगे तो होगा ये कि ये जो पानी है ना थोड़ा सा पत्ती को गला सकता है, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। पानी को मैं बता ही चुका हूँ कि पौधे की पत्तियों पर रोकना नहीं है। तो ये था वो फ्री का फर्टिलाइज़र जो कि आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे में इस समय इस्तेमाल कर लेते हो। तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद में पत्तियों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी हो जाएंगी, और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।